हेलो फ्रेंड्स, होम साइंस भी वंदना में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गृह विज्ञान का जो हमारा सन 2021 का पेपर था PYQ। इसका हम देखेंगे आज कि जो क्वेश्चन बना हुआ था, क्या क्या पूछा गया था इसमें। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं। जो भी है, ये हमारा 125 क्वेश्चन की सीरीज है। इसको हम आधा आज कवर करेंगे और आधा दूसरी क्लास में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं ये हमारा जो है इसमें जो क्वेश्चन बने हुए हैं, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ रहते ही हैं, तो हम बात करेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, अपहोस्ट्री का उपयोग किया जाता है। सिर्फ आपको इसमें ये देखना है कौन सा आंसर सही है, बस इतना ही करना है। फर्श पर बिछाने के लिए, फर्नीचर को ढकने के लिए, पलंग पर बिछाने के लिए उपयुक्त सभी। यहाँ पर फर्नीचर को ढकने के लिए अपहोस्ट्री का प्रयोग जो किया जाता है वो फर्नीचर को ढकने के लिए किया जाता है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में सन्निकट दूरस्थ विकास का क्रम क्या है। तो यहाँ पे सिर से पैर की ओर, सिर से हृदय की ओर, केंद्र से परिधि की ओर, छाती से पैर की ओर। तो यहाँ पे तो ये है केंद्र से परिधि की ओर। ये जो आंसर सही है, यही सही है। उसके बाद तीसरे नंबर के क्वेश्चन है, टार्सल प्रयास है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, अच्छे से विजुअल हो। टार्सल प्रयास है झुकाव बैठना दोनों बात एक ही, मतलब जो कोई बैठेगा झुकेगा तो उसके लिए भी है। और उठाना, खींचना, टांग पैर की गति रोकना। तो यहाँ पे जो झुकाव और बैठना है, यही टार्सल प्रयास है। मतलब कमर से जो झुकाव होता है, जो लोग झुक कर काम करते हैं, वही होता है टार्सल प्रयास। इसका आंसर यही सही है, ए ऑप्शन। इसके बाद जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। ये सब आयोग के फेवरेट क्वेश्चन हैं, ये हर बार पूछे जाते हैं। जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। यहाँ पे दिया है शैशव अवस्था, नियोनेट अवस्था, पार्टूनेट अवस्था, प्रसव काल अवस्था। तो ये पार्टूनेट वाला ऑप्शन यही सही है आपका, ऑप्शन नंबर सी। चौथे का सी ऑप्शन सही है। उसके बाद 5वें नंबर की बात करेंगे, उल्टा टाँका को कहते हैं। तो यहाँ पे पर्ल टाँका, मिस टाँका, टक टाँका, जर्सी टाँका। तो यहाँ पे जो टाँकों के नाम दिया गया है वो उल्टे टाँकों के पर्ल टाँका के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सही है। बस आपको ऐसे देखते जाना है कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ था और कौन सा सही था, बस। क्योंकि अब पेपर का टाइम बहुत कम है और इतना आप रिवीजन करते रहिए, PYQ देखते रहिए। PYQ बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। PYQ आपके लिए, समझ लीजिए। जितना भी PYQ लगाएंगे आपको बहुत लाभ मिलेगा। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। तो यहाँ पे धागे की मजबूती, धागे की ऐंठन, धागे की समरूपता, धागे की संख्या ऑप्शन सही है। क्योंकि यहाँ पे लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है। धागे का वजन प्रति इकाई लंबाई अथवा लंबाई प्रति इकाई वजन दर्शाता है, धागे की संख्या। अब हम बात करते हैं अपने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है जूल, किलो कैलोरी, किलो जूल कैलोरी। तो यहाँ पे जूल। फ्लोट वार्प यार्न से बनता है तो कहलाता है साटिन बुनाई, रिब बुनाई, A, B दोनों। तो यहाँ पे जब फ्लोट वार्प यार्न से बनता है, तो यहाँ पे जो साटिन शब्द लगा है, साटिन में ये ऑप्शन सही होगा। फ्लोट वार्प यार्न से बनता है, मतलब इसको कहते हैं तैरते हुए धागे का प्रयोग किया जाता है। या जो ये क्वेश्चन यहाँ से इस तरह बनता है कि हाथ, ये आप यहाँ भी देख लीजिए, इंग्लिश इसको देख लीजिए। ये है साटिन जो है, SATIN साटिन। उसके बाद साटिन में SATEN। तो ये वाला डबल ई वाला ऐसा होगा, डबल ई वाला ये वाला, और ये जो आई है यहाँ पे ये वाला प्रयोग किया गया है, ये वाला खड़ा धागा। ठीक, तो यहाँ पे आप इसको ध्यान देते रहिएगा। इंग्लिश में ज़रूर देख लीजिएगा। इंग्लिश वर्ड का प्रयोग जरूर कीजिएगा। इंग्लिश वर्डों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। उसके बाद निम्न में से कौन सा शुद्ध तरल आहार नहीं है। फलों का रस, नींबू पानी, दाल पानी, चाय। तो यहाँ पे जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, फलों का रस है, नींबू पानी है, दाल का पानी है, चाय नहीं है। अब यहाँ पे बात करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन में हम बात करेंगे
10 नंबर क्वेश्चन, वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है। एक तो ऑस्टियोपोरोसिस होता ही है वृद्धावस्था के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमेलेसिया, ऑस्टियोपोरोसिस, कबूतर छाती, अस्थिर विकृति। तो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस सही है। अगर वहीं पे वयस्कावस्था में पूछेगा तो ऑस्टियोमेलेसिया होगा। वयस्कावस्था पूछेगा तो ऑस्टियोमेलेसिया, वृद्धावस्था पूछेगा तो ऑस्टियोपोरोसिस। ये आप जानते रहिए और इसका ऑप्शन ऑस्टियोपोरोसिस है। 11 नंबर पे बात करेंगे, स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव में नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पे दिया है हेल्थ गाइड, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, चिकित्सक, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे हेल्थ गाइड, ऑप्शन यही सही है, हेल्थ गाइड सही है। उसके बाद 12 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य करता है निरोग व्यक्ति के लिए, समुदाय के लिए, माता और शिशुओं के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो यहाँ पे जो है ये विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्य जो करता है वो माता और शिशुओं दोनों के लिए कार्य करता है। ऑप्शन में यहाँ पे है माता और शिशु दोनों के लिए। अगर यहाँ पे शिशु होता तो आप शिशु पे जाते, और माता शिशु है तो दोनों पे जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे हम व्यक्तिगत संपर्क, पारस्परिक सद्भाव एवं मैत्री बढ़ाने की दृष्टि से कौन सी विधि अत्यंत लाभकारी है। कार्यालय में भेंट, फार्म और घर पर भेंट, विधि एवं परिणाम प्रदर्शन, समूह चर्चा का आयोजन। तो कहने का मतलब ये कह रहा है व्यक्तिगत संपर्क घर शब्द आएगा, घर फार्म आएगा, तो यही ऑप्शन सही है। घर और फार्म पर भेंट, यही ऑप्शन सही है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी किसे कहा जाता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी प्रसार प्रबंधन को, प्रसार कार्यकर्ता को, ग्रामीण नेता को, प्रसार विशेषज्ञ को। तो यहाँ पे प्रसार कार्यकर्ता को, जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की धुरी कहलाता है वो प्रसार कार्यकर्ता होता है। ऑप्शन बस आपको इतना ही करना है, मैं इसलिए ऐसा करवा रही हूँ कि आप सिर्फ क्वेश्चन से परिचित हो जाइए, बस क्वेश्चन आंसर से परिचित हो जाइए कि ये क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, रट जाना चाहिए। ये 21 का पेपर है, लास्ट में यही हुआ था, तब से अभी तक टीजीटी बीजीटी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं हुआ है। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात था। तो ये जो हम बुक रीड कराए हैं अपने इस चैनल पे, उन सब में पूरा इसका डिटेल पढ़ाए हुए हैं। आप वहाँ क्लास में जब टाइम मिलेगा आपको पढ़िएगा। अभी तो पेपर का टाइम है, अभी तो प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस कीजिए। जो प्रैक्टिस है वो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो वर्तमान समय में स्वास्थ्य विज्ञान किस नाम से प्रख्यात है। हाइजीन, स्वास्थ्य एवं जनसंख्या स्वास्थ्य, प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ केयर, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन। ये सोशल शब्द आपको ध्यान देना है, यहाँ पब्लिक है, यहाँ सोशल है, यहीं पे दोनों में कंफ्यूजन होता है। यहाँ पे देखिए ये आपका पब्लिक और यहाँ पे आपका सोशल, यही सोशल हमें पकड़ना है, हमें सोशल पकड़ना है, हमें सोशल पे ध्यान देना है। यहाँ पे सोशल ही शब्द सही है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन सही है, प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, क्योंकि हम देखें कुछ प्रैक्टिस करवाने वाले यही आयोग सही माना है। प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ जो है ये गलत है, ये वाला सही है। तो परिवर्तन के वर्ग का विचार सर्वप्रथम दिया है, कौन दिया है परिवर्तन का वर्ग सर्वप्रथम, मुंडेल दिए हैं। मुंडेल द्वारा, गिलबर्ट द्वारा, मल्टीमैन द्वारा, निकेल एवं डार्सी द्वारा, तो मुंडेल के द्वारा दिया गया है। वह पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का असंतुलन कहलाता है। पर्यावरण में उपस्थित असंतुलन तत्वों का, जो आवश्यक तत्वों का असंतुलन जो है वो क्या है, पर्यावरण में उपस्थित आवश्यक तत्वों का संतुलन जो है वो प्रदूषण कहलाता है। प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, सांस्कृतिक प्रदूषण, भौतिक प्रदूषण, यहाँ पे प्रदूषण की बात की जा रही है, ठीक है। अब हम आगे बात देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। आगे हम 18 नंबर क्वेश्चन बात करेंगे। 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू है। तो 1929, बाल विवाह 1929 में लागू है, और सती प्रथा 1829 में लागू है। 1829, 1929, इतना आपको ध्यान देना है बस। वहाँ पे 1829 है, यहाँ पे 1929 है। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करता है। अब हम बात करेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। तो यहाँ पे जो अनुवांशिकता, ज्ञानेंद्रिय, मस्तिष्क विकार, उपरोक्त सभी, तो ये सभी हैं जो प्रभावित करते हैं।
उसके बाद लिनन तंतु के तने से प्राप्त, लिनन तंतु डैश के तने से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे दिया है जूट का पौधा, फ्लैक्स का पौधा, कपास का पौधा, हेम्प का पौधा। तो ऑप्शन सही है, फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त होता है। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, जन्म लेने वाले प्रति 100 शिशुओं के आधार पर, विभिन्न रोगों संक्रमण के आधार पर, जन्म एवं मृत्यु संख्या के अंतर के आधार पर। तो ये जो जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर क्वेश्चन यही सही माना है, क्योंकि यहाँ पे जन्म लेने वाले प्रति 1000 शिशुओं के आधार पर ये निकाला जाता है। तो जो बच्चे होते हैं वो 1000 में इसका वो देखा जाता है अनुपात कि कितने जो है मृत्यु हुए हैं। शिशु मृत्यु दर की गणना की जाती है 1000 में किया जाता है। अब हम बात करेंगे यहाँ से प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है प्रसार शिक्षा का उद्देश्य है दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना, ज्ञान में परिवर्तन लाना, कार्य दक्षता में परिवर्तन लाना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे प्रसार शिक्षा का उद्देश्य जो है वो सभी है, ये सभी आंसर सही है। 23 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 जून, 5 जून, 9 दिसंबर, तो 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। बोलनी ऊन को कहते हैं मेरिनो ऊन, पश्चिम ऊन, साहतस ऊन, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे मेरिनो ऊन, बोलनी ऊन को मेरिनो ऊन कहते हैं। निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है? अफीम, शराब, गांजा, भांग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है, विष से जो नशीले मादक पदार्थ होते हैं यहाँ से भी बना हुआ है। तो एक बुक हम रीड कराएं उसमें सब है। निम्न विषयों में से कौन सा निद्राकारी विष है? अफीम, शराब, गांजा, भांग। तो अफीम ये पोषण आहार विज्ञान के जनक हैं लेवाइजर, पेटनोकोफर, अटवाटर, वेट। तो यहाँ पे यही क्वेश्चन सही है। समुदाय विकास योजना का आरंभ किया है यहाँ पे 2 अक्टूबर 1952। ये सब क्वेश्चन बने हुए हैं, यही ऑप्शन सही है। उसके बाद गर्भकालीन अवस्था होती है गर्भधारण से 2 सप्ताह, गर्भधारण से जन्म तक, गर्भधारण से 8 सप्ताह, जन्म से 14 सप्ताह। तो ये ऑप्शन सही है, गर्भधारण से जन्म तक यही गर्भकाल की अवस्था होती है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? तो यहाँ पे डिम्ब ग्रंथियाँ, गर्भाशय, फैलोपियन ट्यूब, वास डिफरेंस, ये आपका वास डिफरेंस यही नहीं आता। ये पुरुषों में होता है, महिलाओं में नहीं होता है। हैजा किसके द्वारा फैलने वाला रोग है? यहाँ पे वायु द्वारा, जल द्वारा, भोजन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दिया है जल द्वारा। अगर जल द्वारा ना होता तो भोजन द्वारा पे ऑप्शन पे जाते, जल ना होता तो भोजन पे जाते। तो जल वाला ऑप्शन सही है। बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? बजट के लिए उपभोग का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? एडम स्मिथ, डॉक्टर एंजल, एम मार्शल, ग्राहम कंडल। तो ये डॉक्टर एंजल के द्वारा। यहाँ पे जो बजट का उपभोग के बजट का नियम दिए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन यहाँ से बना हुआ है। एंजल से संबंधित 2 क्वेश्चन, बजट से संबंधित, बजट वाले टॉपिक से एंजल से संबंधित 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। इसके पहले भी हम लोग कहीं देखे हैं और यहाँ भी देख रहे हैं। तो ये जो है आप देखते रहिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इन सब टॉपिक से जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन बनते हैं। वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड किस पर अधिक असर डालते हैं? पौधों पर, मानव पर, भौतिक साधनों पर, उपयुक्त सभी पर। तो ये वायुमंडल में घुलित सल्फर डाइऑक्साइड जो है पौधों पर बहुत असर डालते हैं। यहाँ पे तो कुछ लोग उपयुक्त सभी पर लगाए थे, पर जो पौधों पर ये पूछा है किस पर अधिक असर डालती है। अगर किस पर अधिक असर ना होता शब्द तो ये सब पर असर डालता है, पर यहाँ पे जो शब्द लगा दिया किस पर अधिक असर डालती है, इसीलिए पौधों पर ही ऑप्शन सही माना गया। कुछ लोग उपयुक्त सभी पर लगा देते, क्योंकि मानव पर भी प्रभाव डालते थे। जो सल्फर हमारे वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड घुलित होते थे वो मानव में भी प्रभाव डालते थे और भौतिक साधनों पर भी। तो इसलिए उपयुक्त सभी बहुत सारे लोग लगाए थे, पर ये ऑप्शन सही आयोग इच्छुक माना, क्योंकि यहाँ किस पर अधिक शब्द लगा दिया है, किस पर अधिक शब्द प्रश्न के अनुसार ये चेंज हो गया आंसर। अब हम बात करेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया है?
तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है 1970, 1980, 1977, 2000। ग्रामीण स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ किस वर्ष में किया गया है? 1977। अब ढाका के मलमल का निर्माण होता है सूती रेशों से, ऊनी रेशों से, कृत्रिम रेशों से और रेशमी रेशों से। तो यहाँ पे आयोग जो है ढाका के मलमल की बात किया तो ऊनी रेशों शब्द ऑप्शन सही माना है। ऊनी रेशों ही, ढाका के मलमल का निर्माण ऊनी रेशों से ही, ऑप्शन यही सही माना आयोग। ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार पूछे जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक बैट रंजक है? हल्दी, नमक, कोलतार, इंडिगो। प्रथम 4 सप्ताह में होने वाले शिशु मृत्यु, का कारण है श्वासरोध, जन्मजात असमानताएं, संक्रमण, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कारण हैं। उसके बाद मिलावट कहते हैं बाहरी वस्तुओं को भोजन में मिलाने को, भोजन को मूल्यवान तत्वों को निकालने को, अधिक गुणवत्ता वाली पदार्थ के मूल्य पर कम गुणवत्ता का सामान बेचने, उपयुक्त सभी। तो ये सारे हैं। उसके बाद गृह व्यवस्था एक व्यवहारिक विज्ञान है। ग्रास एवं कर्नल कोर्जिन, राजमल प्रियोदास, ओपन हिम। तो ये कोर्जिन का है कहना। मत यहाँ इसमें सब आंसर टिक हुआ है, बस सिर्फ आपको देखना है कैसा क्वेश्चन 2021 में कैसा क्वेश्चन आया था। और इसके बाद का भी हम कराएंगे। यहाँ जो 2021 का क्वेश्चन है उसका 16 का है, 8, 9 का है, 11 का है, 4 4, 5, 6 जो भी है, जब भी हुआ है एग्जाम टीजीटी का सारा क्वेश्चन हम सारा पीवाईक्यू करवा देंगे। पर ऐसे थोड़ा थोड़ा करके आधा करके करवाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा आप देखते रहिएगा ऐसे फ्रेंड्स। एस्बेस्टॉस है प्राकृतिक रेशा, मानवकृत रेशा, प्राकृतिक खनिज रेशा, मानवकृत खनिज रेशा। तो यहाँ पे मानवकृत लगा हुआ है, यहाँ पे प्राकृतिक लगा है। यहाँ पे अगर प्राकृतिक खनिज रेशा ना होता तो आप प्राकृतिक रेशा पे चले जाते हैं, पर यहाँ पे खनिज शब्द आ गया है इसलिए आप, और यहाँ पे मानवकृत खनिज है तो मानवकृत खनिज होगा नहीं, प्राकृतिक खनिज रेशा सबसे उत्तम प्रश्न है, यही आयोग माना हुआ है। प्रसार शिक्षा एक डैश विधि है। अब व्यवहारिक सामूहिक शिक्षण, व्यवहारिक शिक्षण, जन शिक्षण। तो ये व्यवहारिक शिक्षण है। प्रसार शिक्षा क्या है? व्यवहारिक शिक्षण है। उसके बाद किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? किस आयु में बालक प्रयत्न एवं भूल द्वारा सीखता है? 0 से 2 ईयर्स, 2 से 6 ईयर्स, 6 से 9 ईयर्स, 9 से 12 ईयर्स। तो यहाँ पे जो है ये बच्चा आयु, इसी आयु में प्रयत्न एवं भूल द्वारा, अभ्यास और गलतियों के द्वारा सीखता है बच्चा। उसके बाद कार्य सरलीकरण की औपचारिक तकनीकी है। यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक से क्वेश्चन बना हुआ है। प्रोसेस चार्ट, साइक्लोग्राफ, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट। यहाँ पे साइक्लोग्राफ है, औपचारिक तकनीकी साइक्लोग्राफ है। बाकी सब अनौपचारिक में आते हैं। पेन पेंसिल, अनौपचारिक या पेन पेंसिल तकनीकी में आते हैं। प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट ये सब अनौपचारिक के हैं और ये औपचारिक का है साइक्लोग्राफ। उसके बाद 43 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। 43 नंबर का क्वेश्चन है टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? प्लेन बुनाई, रिब बुनाई, ट्विल बुनाई और बास्केट बुनाई। तो यहाँ पे ट्विल बुनाई होती है। टेबल लिनन में कौन सी बुनाई होती है? ट्विल बुनाई होती है। चौवालीस नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए किया जाता होता है? कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की। यहाँ पे प्रोटीन की। मनोवैज्ञानिक जिसने संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जीन पियाजे, सिगमंड फ्रायड, एरिस्टो, पावलोव। तो यहाँ पे जीन पियाजे हैं। ये संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका दी है। प्रसार कार्यक्षेत्र होता है। प्रसार कार्यकर्ता का कार्यक्षेत्र होता है असीमित, बहुआयामी, निर्धारित, द्विआयामी। तो यहाँ पे जो इसका ऑप्शन सही है बहुआयामी। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। द्वितीय रंग क्या है?
द्वितीयक रंग क्या है? द्वितीयक रंग की बात अगर हम करें तो प्राथमिक रंगों के मिश्रण से बनाए गए रंग, लाल एवं पीले के मिश्रण से बना रंग, नीला काला सफ़ेद के मिश्रण से बने रंग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे प्राथमिक रंगों से के मिश्रण से बनाए गए रंग द्वितीयक रंग है। देख लीजिए, सारे ब्रांच से, सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। परिधानों में रफल्ड कॉलर प्रयोग प्रायः किस आकार के लगाए जाते हैं? आयताकार, वी आकार, यू आकार, गोलाकार। तो यहाँ पे रफल्ड कॉलर की जब बात आएगी तो गोलाकार। ये हमारा 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 49 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं, शरीर की रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ये सब हम अपने उस वाले बुक में पढ़ा चुके हैं, जो हमारा स्वास्थ्य विज्ञान एवं प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या वाली बुक है। उस बुक से सारा टॉपिक रीड करा चुके हैं। वहाँ से आप उसको हमारे प्ले लिस्ट में जाके देखेंगे। जो प्राथमिक चिकित्सा एवं गृह परिचर्या वाली बुक है, पूरा उसका कंप्लीट करवा दिए हैं और आप देखेंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको। बाकी मोर देन मोर प्रैक्टिस कीजिए आप, सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इसमें मिलेगा। बात करते हैं अब हम BCG का टीका, जो हमारा 50 नंबर का क्वेश्चन है। BCG का टीका किस रोग से बचाव करता है? चेचक, डिप्थीरिया, तपेदिक और टाइफाइड। तो यहाँ पे जो हमारा है BCG का टीका, ये किसके लिए फ़ायदेमंद होता है? तपेदिक के लिए। BCG का टीका तपेदिक के लिए। उसके बाद भूलने की अचेतन प्रक्रिया, प्रतिगमन, समाहीकरण, दमन, मानसिक कल्पना। तो यहाँ पे दमन है। भूलने की अचेतन प्रक्रिया जो है वो दमन है। लोग अपनी इच्छाओं को या अपने जो चीज़ें भूलना चाहते हैं उसको दमित कर देते हैं, दमन हो जाता है उसका। हेपेटाइटिस, यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? विषाणु, जीवाणु, फफूंद, शैवाल। तो यहाँ पे जो ये फैलता है हेपेटाइटिस, यकृत शोथ, इसको कहते हैं यकृत शोथ। कभी कभी हेपेटाइटिस ना देके यकृत शोथ नाम दे देता है। हेपेटाइटिस यकृत शोथ किसके द्वारा फैलता है? विषाणु, जीवाणु, फफूंद, शैवाल। तो ये विषाणु के द्वारा फैलता है। 1 ग्राम वसा के दहन से ऊर्जा प्राप्त होती है 6 किलो कैलोरी, 7 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी। तो यहाँ पे फैट की बात की गई है। अगर वसा की बात की जाएगी, फैट की बात की जाएगी, तो 1 ग्राम से जो उससे एनर्जी प्राप्त होती है वो 9 किलो कैलोरी। अगर 9.2 होगा तो भी सही माना जाएगा। 9 किलो कैलोरी है तो भी सही है। अगर 9 पे ही आपको जाना है, ये ऑप्शन सही है। उसके बाद हम बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर में रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा होती है। जो एक व्यक्ति के रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा मानी जाती है वो 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड माना जाता है। तो यहाँ पे यही ऑप्शन सही है। ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे, यही ऑप्शन सही है आपका। रक्त में शर्करा की सामान्य मात्रा 80 से 120 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर रक्त सही है। संश्लिष्ट रंजक की खोज किसने की है? विलियम हेनरी पार्किन ने किया है। संश्लिष्ट रंजक की खोज कौन किया है? विलियम हेनरी पार्किन ने किया है। उसके बाद 56, ये तो हमारा आज 55 नंबर का क्वेश्चन हो गया और आज हम यहीं तक देखेंगे। इसके आगे हम जो भी करेंगे इस प्रैक्टिस सेट को पूरा कराएंगे दूसरी क्लास में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सारे हम बहुत कम समय में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करवा देंगे और सारे PYQ, जितने PYQ अभी तक हुए हैं प्रीवियस ईयर, सारे क्वेश्चन को हम कंप्लीट कराएंगे। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।